हाय एवरीवन। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था सैलरी के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को और ग्रेच्युटी के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिटायरमेंट बेनिफिट का सेकंड पार्ट को देखेंगे, विच इज़ पेंशन। पेंशन एक बहुत ज़्यादा एक फैमिलियर वर्ड है। जब भी हम लोग किसी रिटायरमेंट बेनिफिट का बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला वर्ड आता है पेंशन। पेंशन मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि ये क्या होता है, फिर भी मैं चलो बता देती हूँ कि पेंशन का मतलब होता है पेमेंट मेड आफ्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एम्प्लॉयज़ एज रिवॉर्ड ऑफ पास्ट सर्विस। क्या रिटायरमेंट या डेथ, एम्प्लॉय के रिटायरमेंट या डेथ होने पर जो पेमेंट मिलता है उसको कहते हैं पेंशन। क्यों मिलता है? तो रिवॉर्ड ऑफ पास्ट सर्विस, पास्ट में जो काम किया है वो एम्प्लॉय उसके रिवॉर्ड में, मतलब एक टाइप का अवार्ड टाइप का है कि मतलब पास्ट सर्विस जो भी पुराना जो भी वो अपना टाइम दिया है कंपनी को, तो उसके बिहाफ में उसको पेमेंट मिलेगा, उसको कहते हैं पेंशन। अब ये नॉर्मली पेंशन लोग जो है मंथली बेसिस पे लेना पसंद करते हैं, बट इसको लमसम बेसिस पे भी लिया जा सकता है। अब अगर एम्प्लॉय पेंशन रिसीव करेगा तो सैलरी में टैक्सेबल होगा, और अगर फैमिली मेम्बर रिसीव करेगा, मान लिया डेथ हो गया एम्प्लॉय का, तो उसका फैमिली मेम्बर रिसीव करेगा तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। पेंशन का एग्जेम्पशन दिया गया है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A में दिया गया है पेंशन का एग्जेम्पशन के बारे में। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि पेंशन कैसे पेंशन का टैक्सेबिलिटी को। अब जैसा कि मैंने बताया पेंशन दो टाइप का होता है, अनकम्प्यूटेड पेंशन एंड कम्प्यूटेड पेंशन। अनकम्प्यूटेड पेंशन का मतलब होता है जब हम लोग मंथली बेसिस पे प्रेफर करते हैं पेंशन लेना, उसको कहते हैं अनकम्प्यूटेड पेंशन। और कम्प्यूटेड पेंशन हो गया कि जब हम लोग लम सम में चाहते हैं पेंशन लेना, तो वो हो गया कम्प्यूटेड पेंशन। अब अनकम्प्यूटेड पेंशन फुल्ली टैक्सेबल होता है, अगर हम लोग मंथली बेसिस पे लेंगे तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। पर कम्प्यूटेड पेंशन में दो केस है, इसमें कोई भी एम्प्लॉय हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या अदर कोई भी एम्प्लॉय हो, तो भी फुल्ली टैक्सेबल होगा। बट इन केस ऑफ कम्प्यूटेड पेंशन, इफ इट इज़ रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय देन इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्टेड, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। बट वही अगर कोई और एम्प्लॉय है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कोई और एम्प्लॉय है, तो उस केस में दो सिचुएशन आता है, एक कि वो ग्रेच्युटी रिसीव किया हो और दूसरा कि वो ग्रेच्युटी रिसीव नहीं किया हो। अब इस दोनों केस में हम लोग का टैक्सेबिलिटी देखते हैं, मतलब क्या एग्जेम्पशन मिलता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला केस, मतलब केस 1, वेयर ग्रेच्युटी इज़ रिसीव्ड, मतलब जहाँ पर ग्रेच्युटी रिसीव किया है, तो उस केस में एग्जेम्पशन मिलेगा कितने का, तो 1/3 ऑफ द कम्प्यूटेड वैल्यू। अभी कम्प्यूटेड वैल्यू क्या है ये मैं बताऊंगी। और वही अगर ग्रेच्युटी नहीं रिसीव किया है सेकेंड केस में, कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, 1/2 ऑफ द कम्प्यूटेड वैल्यू। और ये किस सेक्शन में दिया हुआ है, 10A में दिया हुआ है। क्या सबसे पहला था अनकम्प्यूटेड रहा तो फुल्ली टैक्सेबल होगा, चाहे कोई भी एम्प्लॉय हो, और अदर कोई और एम्प्लॉय को मिला, सॉरी कम्प्यूटेड रहा तो उस केस में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड, और अदर एम्प्लॉयज़ को मिला तो वो दो केस में कवर्ड होता है, ग्रेच्युटी रिसीव किया हो और ग्रेच्युटी रिसीव नहीं किया हो। अगर ग्रेच्युटी रिसीव किया है तो 1/3 ऑफ द कम्प्यूटेड वैल्यू, और अगर ग्रेच्युटी रिसीव नहीं किया है तो 1/2 ऑफ द कम्प्यूटेड वैल्यू। चलिए तो देखते हैं कम्प्यूटेड वैल्यू क्या होता है। कम्प्यूटेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है कम्प्यूटेड वैल्यू बाय परसेंटेज ऑफ कम्प्यूटेड, मतलब जो वैल्यू कम्प्यूट हुआ उसको परसेंटेज टर्म्स में इनटू 100। अब ये कैसे निकलता है, ये अब हम लोग मतलब ये पूरा कैसे टैक्सेबल पेंशन निकालेंगे और कम्प्यूटेड वैल्यू कैसे निकलता है, ये सब हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये एग्जाम्पल क्या है, चलिए देखते हैं। मिस्टर वाई रिटायर्ड ऑन 1 जून 2021 एंड हिज पेंशन वॉज फिक्स्ड एट 10,000 पर मंथ। मिस्टर वाई जो है वो रिटायर हुआ कब, तो 1 जून 2021 में रिटायर हुआ, और उसका पेंशन फिक्स कर दिया गया 10,000 पर मंथ। ये क्या मंथली बेसिस पे कर दिया गया। अब वो क्या किया, ऑन 1/10/2021 मतलब 1 अक्टूबर 2021 में वो अपने पेंशन को कम्यूट करवा लिया। ये क्या था, अनकम्यूटेड पेंशन था, वो क्या करवा लिया, कम्यूट करवा लिया। और क्या किया, 8,000
को एक सेकेंड, ही गॉट कम्यूटेड पेंशन ऑफ 8,000 फॉर 2,40,000, मतलब ये 8,000 को कम्यूट करवा लिया, बाकी 2,000 को अनकम्यूट रहने दिया, मतलब 2,000 मंथली बेसिस पे रिसीव करेगा, बट 8,000 पर मंथ के बेसिस 8,000 जो है वो कम्यूट करवा लिया, जिसके लिए उसको लम सम पेमेंट कितना मिला, 2,40,000 मिला। अब हम लोग को इसका टैक्सेबल पेंशन निकालना है अगर वो ग्रेचुटी रिसीव कर चुका है। तो ग्रेचुटी रिसीव कर चुका है उस केस में कितना हम लोग को एग्जाम्पशन अलाउड था, तो 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले जून में वो रिटायर कर रहा है और अक्टूबर में वो कम्यूट करवा रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, ऐसे लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल पेंशन। अब इसमें सबसे पहले हम लोग का अनकम्यूटेड पेंशन कितना है, तो जून से लेकर अक्टूबर तक हम लोग का अनकम्यूटेड पेंशन है। यहाँ पर अब हम लोग अनकम्यूटेड पेंशन पहले करेंगे। कम्यूटेड पेंशन हम लोग का कौन सा ईयर का निकाल रहा है, प्रीवियस ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 2022। तो हम लोग को 2021 के बीच में जो पेंशन रिसीव है उसका टैक्स निकालना है। तो फ्रॉम जून टू अक्टूबर हम लोग का अनकम्यूटेड पेंशन कितना है, 10,000 पर मंथ। कितने मंथ्स के लिए हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो 4 मंथ्स, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 4 मंथ्स के लिए 10,000 इंटू 4 कितना हो गया, 40,000। तो ये हम लोग हो गया सबसे पहला अनकम्यूटेड पेंशन। अब जब हम लोग कम्यूट करवा रहे हैं तो सिर्फ 8,000 कम्यूट करवा रहे हैं, बाकी का कम्यूट नहीं करवा रहे। क्या बाकी का कम्यूट नहीं करवा रहे, तो जो 2,000 कम्यूट नहीं करवा रहे वो भी आ जाएगा अनकम्यूटेड पेंशन में। तो कब से लेकर कब तक, तो ये सितंबर होगा, फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। इसमें हम लोग कितना हो गया, 6 मंथ के लिए, और कितना 2,000 इंटू 6, 12,000 अनकम्यूटेड पेंशन। ये हमारा आ गया टोटल 52,000। ये ए हो गया, कितना टैक्सेबल होगा, 52,000। अब हम लोग कम्यूटेड पेंशन निकालेंगे। कम्यूटेड पेंशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एग्जाम्पशन कितना मिलता है, 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू। तो सबसे पहले कम्यूटेड पेंशन कितना रिसीव किए, तो 2,40,000 हम लोगों ने रिसीव किया था कम्यूटेड पेंशन, 2,40,000। अब हम लोग इसमें लेस करेंगे एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(a), एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(a), जिसमें क्या कहता है, कितना हम लोग का एग्जाम्पशन अलाउड है, तो 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू। अब ये कम्यूटेड वैल्यू कैसे निकलता है, तो सबसे पहले 1/3 कम्यूटेड वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या रिसीव किए थे, कितना अमाउंट रिसीव किए थे, तो 2,40,000 रिसीव किए थे। 2,40,000 ऊपर था ना फॉर्मूला की कम्यूटेड वैल्यू बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेड, मतलब कितना परसेंट में कम्यूट हुआ है। तो हम लोग कम्यूट करवाए हैं 8,000 आउट ऑफ 10,000, 8,000 आउट ऑफ 10,000 कम्यूट करवाए। तो ये 100 कट जाएगा और ये 10,000 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 ऑफ 2,40,000 इंटू 10,000 बाय 8,000। इसको ऐसे सिंपली इतना लंबा करने का ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग सिंपली ऐसा कर सकते हैं कि 2,40,000 है और इसमें इनटू करना है हम लोग जितना मतलब अनकम्यूटेड था और जितना हम लोग कम्यूट करवाए, ये दोनों को इनटू करना है और ये डिवाइड करना है, जितना हम लोग को अनकम्यूटेड था वो पहले और जितना अब हम लोग कम्यूट करवाए वो डिवाइड करना है। तो ये हमारा आ जाएगा 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू कितना आएगा, तो 3 लाख आएगा। ये 30,000
सॉरी, ये 30 टाइम्स में कटेगा, सॉरी ये 1 लाख आएगा, ये यहाँ काटेंगे तो 30 आएगा, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 तो 1 लाख। 1 लाख हम लोग का एग्जेम्प्टेड अमाउंट आया, 1 लाख एग्जेम्प्टेड अमाउंट है। तो ये हो गया हमारा 2,40,000 माइनस 1 लाख विच इज़ इक्वल्स टू 1,40,000। ये हो गया टैक्सेबल बी। तो अब ए और बी प्लस करेंगे तो आ गया हमारा टैक्सेबल पेंशन विच इज़ इक्वल्स टू 1,40,000 प्लस 52,000 1,92,000। तो ये था हमारा पेंशन के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।